हाय। आज के इस वीडियो में मैं सर्कल्स को कैसे आसानी से समझें, कैसे उसका कंसेप्ट हो, वो सारा मैं समझाने वाली हूँ ताकि सर्कल्स से आपका एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। ओके, सर्कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है 10th बोर्ड के लिए। तो पहले समझते हैं कि सर्कल्स है क्या। ठीक है, ये एक सर्कल्स, ठीक है, ये इसका सेंटर। ओके, सेंटर ऐसा जिससे सारा डिस्टेंस जो भी होता है, मान लो ये सेंटर O है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये OA, ये कहलाएगा रेडियस। ठीक है, अब ये इसका कॉर्ड, ये अगर BC है तो BC क्या हो गया, कॉर्ड। एक डायामीटर भी कॉर्ड ही हुआ, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का वो डायामीटर होता है। ठीक है, डायामीटर जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस होगा, क्योंकि 2 बार इसने टच किया सर्कल के सरकमफेरेंस को। ठीक है, तो ये सब तो आपने पहले भी देखा होगा कि सर्कल्स है क्या, कौन सा पॉइंट पे सर्कल। ठीक है, अब एक पॉइंट पे अगर टच करके कोई भी लाइन जा रहा हो, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज टैंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टैंजेंट। ठीक है, कॉर्ड हो गया, डायामीटर हो गया, टैंजेंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि सर्कल्स में और क्या क्या पार्ट्स हो सकता है। जैसे मान लो कि ये सर्कल का एक कॉर्ड हुआ, तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है वो बड़ा हो रहा है, फिर डायामीटर से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जितना डिस्टेंस इसका सेंटर से होगा उतना ही छोटा होगा। ठीक है, स्मॉलर द डिस्टेंस, ओके, ग्रेटर विल बी द कॉर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, कोई भी 3 पॉइंट से ओनली वन सर्कल, देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट दैट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि यहाँ हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका कॉर्ड गिवन है। ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और ये है कॉर्ड। ये कॉर्ड अगर AB और एक और कॉर्ड ले लेते हैं CD। ठीक है, ये पैरेलल भी हो सकता है, नॉन पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इसका डिस्टेंस ये 0, ये O एंड ये पार्ट हम मान लेते हैं M। ठीक है, और ये पार्ट मान लेते हैं N। ठीक है, तो यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो भी होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा कॉर्ड को। ठीक है, यहाँ भी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर कॉर्ड का लेंथ सेम है, इफ AB is equal to CD, then ON is equal to OM। ठीक है, then OM is equal to ON। क्यों, क्योंकि यहाँ जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड विल बी इक्वल इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज सिमिलर। इसको अगर फाइंड आउट करना हो तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि मान लो कि ये एक रेडियस हो गया, यहाँ रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ अगर AB हमारा है 8 सेंटीमीटर तो इसको 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ अगर हम OM फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, 25 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। वैसे ही सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल में भी देखेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे कि ये भी सेम आएगा, ON इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे कोई डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा सर्कल का। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर
कैसे समझेंगे कि सर्कमस्क्राइब्ड क्या है और इंस्क्राइब्ड क्या है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और उसके अंदर में कोई ट्रायंगल है, अंदर मतलब क्या, ऑल द 3 वर्टिसेस, ठीक है, ए बी एंड सी, ऑल द 3 वर्टिसेस टच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सर्कमस्क्राइब्ड। ओके, सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, और अगर मान लो कि ये हमारा जो ट्रायंगल होता वो बाहर होता और इसके साइड को टच कर रहा होता सर्कल अंदर में है, तो दिस इज नोन एज इंस्क्राइब्ड। ठीक है, तो यहाँ कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या होगा इंस्क्राइब्ड। ठीक है, ये हो जाएगा इंस्क्राइब्ड। क्लियर, तो आपका डिफरेंस हो गया सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड। क्या बोलेंगे, अगर वर्टिसेस को टच कर रहा है तो सर्कमस्क्राइब्ड, और अगर साइड को टच कर रहा है और सर्कल जो है वो इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल है तो वो हो जाएगा इंस्क्राइब्ड। क्लियर, चलिए अब इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा कि एंगल। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ये ए बी क्या हो गया, अब तो पता है कि ये कॉर्ड है। तो जब कॉर्ड किसी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो वो कहलाता है हमारा सेगमेंट। ठीक है, जो स्मॉलर होगा वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो बिगर होगा वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट और ये हो गया स्मॉलर सेगमेंट। ठीक है, ओके ना। अब नेक्स्ट है क्या कि अगर मान लो कि यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ये एंगल फॉर्मेशन देखेंगे, एंगल ऑन सेगमेंट कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक एंगल बनाते हैं। ये हो गया हमारा ए, सॉरी यहाँ तो ये है ही, इसको हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है, और एक और एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डी। तो यहाँ जो एंगल होगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, यहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे समझें कि ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट होगा। दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो कैसे समझेंगे, आप सबसे पहला काम करेंगे कि उसका बेस देखेंगे। अगर ये बेस ए बी है, ठीक है, और उसी बेस पर कोई 2 एंगल बन रहा है जो सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, ठीक है, जो सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है तो वो कहलाएगा एंगल ऑन सेम सेगमेंट और वो इक्वल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट विल बी इक्वल, ये तो समझ में आ गया। अब चलो, अब इसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट क्या है आपका कि ये हो गया, अगर मान लो सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है और ये सेंटर है। ठीक है, फिर से वापस हम एक कॉर्ड बनाते हैं, मतलब सेगमेंट में डिवाइड करना। कॉर्ड से क्या करते हैं हम लोग, सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कि सेक्टर क्या होता है। ओके, पहले देखो, ये हो गया ए बी सी एंड ओ इज द सेंटर। ठीक है, लेट ओ बी द सेंटर। ठीक है, अब ऐसे केस में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी ओ सी। ठीक है, क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी ओ सी, और ये कहलाता है एंगल ऑन सेंटर। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑन सेंटर, और ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑन सेगमेंट। ठीक है, तो ऑलवेज ये ध्यान का कैसे समझना है। अब ये हमारा क्या है, बेस है। सेम बेस पर अगर वो एंगल सेंटर पे बन रहा है और एक एंगल सेम बेस पर अगर सर्कमफेरेंस पे बन रहा है,
ठीक है, तो ये कहलाएगा एंगल ऑन सेगमेंट, ठीक है, और ये कहलाएगा एंगल ऑन सेंटर। एंगल ऑन सेंटर जो होगा वो क्या होगा, डबल होगा किसके, एंगल ऑन सेगमेंट के। क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और कंसेप्ट क्या है, आज हम लोग समझ रहे हैं सारा जितना भी सर्कल का कंसेप्ट है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड सम बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो एक लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होगा कि अगर किसी सर्कल के 4 पार्ट, जो क्वाड्रिलैटरल का 4 पार्ट्स है, साइक्लिक पॉलीगन भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन जिसका ऑल द वर्टिसेस टचेस द सर्कल्स सर्कमफेरेंस, दैट इज नोन एज साइक्लिक। ओके, यहाँ हम बात कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का। तो इफ इट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो इन अ साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्या, ये जो पार्ट है वो टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को, दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे, अब देखो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस ये अपोजिट, ये एंगल ए बी सी हुआ और इसके अपोजिट में हुआ ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स क्या, ये सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अब क्वाड्रिलैटरल में कितना होता है, सम ऑफ द एंगल्स होता है 360, तो यहाँ जो रेस्ट 2 बच गए वो भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो 2 अपोजिट एंगल्स होंगे दैट आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इज इट क्लियर? ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से ही रिलेटेड एक और कंसेप्ट, ठीक है, कि कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, देखो ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है बना लेते हैं, कोई भी साइड को टच करना चाहिए, ठीक है। ये अगर ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बी सी प्रोड्यूस्ड, वेट 1, ठीक है, अगर हम बी सी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई भी पॉइंट पी हो गया, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी, है ना। क्यों होगा ये एंगल, अब देखो यहाँ अगर ये एंगल हमारा x है और ये y है, तो हमने बताया क्या कि ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री, सही है, ठीक है। और अगर मान लो ये z था तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से x प्लस जेड इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर हो गया। अब यहाँ दोनों में x कॉमन है और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, 180, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x, तो यहाँ हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू z। तो अब आ गया ना प्रूफ करने की, कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं हम लोग सर्कल के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हाँ, एक क्या रह गया कि अगर मान लो सेगमेंट, तो हमने देख लिया कि क्या सेगमेंट होता है, ठीक है। सेक्टर क्या कहलाता है, ये अगर हमारा सेंटर है और 2 रेडियस अगर इसको डिवाइड करते हैं, मान लो ये ए बी एंड ओ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, जो छोटा है वो हो जाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है, और जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे
सर्कल के कंसेप्ट को क्लियर रख के जितना भी सम आएगा वो बना सकते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा कहलाता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल्स का क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।